श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, युद्ध के मनोविज्ञान और मानवीय भावनाओं का अद्भुत चित्रण है। इसमें कुल 47 श्लोक हैं, जिन्हें हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। 1. धृतराष्ट्र का प्रश्न और युद्ध की तैयारी। श्लोक 1 से 11। श्लोक 1। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। वे संजय से पूछते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2 से 11। संजय दुर्योधन की गतिविधियों का वर्णन करते हैं। दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह दोनों सेनाओं के मुख्य योद्धाओं की तुलना करता है। यहां दुर्योधन का अहंकार और भीतर छिपा डर दोनों दिखाई देते हैं, क्योंकि वह भीष्म पितामह की रक्षा के लिए सबको सतर्क करता है। 2. शंखनाद, युद्ध की गर्जना। श्लोक 12 से 19। श्लोक 12 से 13। पितामह भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाने के लिए सिंह की दहाड़ जैसा शंख बजाया। इसके बाद कौरव सेना में ढोल, नगाड़े और शंख एक साथ बज उठे, जिसका शब्द अत्यंत भयंकर था। श्लोक 14 से 19। इसके उत्तर में श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इन शंखों की भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 3. अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण। श्लोक 20 से 27। श्लोक 20 से 23। अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, सैन्योरुभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेच्युत, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें। अर्जुन देखना चाहते हैं कि उन्हें किन दुर्बुद्धि कौरवों से युद्ध करना है। श्लोक 24 से 27। श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं, उन्हें शत्रु नहीं बल्कि अपने पितामह, आचार्य, मामा, भाई और मित्र दिखाई देते हैं। यहां से अर्जुन की मानसिक स्थिति बदलने लगती है। 4. अर्जुन का विषाद और शारीरिक लक्षण। श्लोक 28 से 35। श्लोक 28 से 30। अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। श्लोक 31 से 35। अर्जुन तर्क देते हैं कि स्वजनों को मारकर विजय प्राप्त करने से क्या लाभ। वे कहते हैं कि यदि इन सबको मारकर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। 5. युद्ध के विरुद्ध तर्क और त्याग। श्लोक 36 से 47। श्लोक 36 से 45। अर्जुन अधर्म और कुल के नाश का डर बताते हैं। वे कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती है, जिससे वर्ण संकर संतानें पैदा होती है। इससे पूर्वज नरक में गिरते हैं और पूरी सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। श्लोक 46। अर्जुन अंत में कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे को रणभूमि में मार भी दे, तो वो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। श्लोक 47। अंतिम श्लोक संजय कहते हैं कि ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष्बाण त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस अध्याय का सार प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि मोह व्यक्ति के विवेक को ढक लेता है। अर्जुन जैसा वीर योद्धा भी जब कर्तव्य, धर्म के बजाय अपनों मोह को देखने लगा, तो वो कमजोरी का शिकार हो गया। ये स्थिति हम सबके जीवन में आती है जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते।